कुछ साल पहले की बात है। छत्तीसगढ़ में बारिश की कमी और सूखे की वजह से जल स्रोत नीचे आ गए। पूरे राज्य में पानी की कमी के कारण कई जिलों को सूखा जिला घोषित किया गया। बीते कुछ सालों में चेन्नई, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब समेत अन्य राज्यों में भी पानी की भारी किल्लत हुई। लंबे समय से जल संकट के लिए खराब जल प्रबंधन, जल स्रोतों में निवेश की कमी और जलवायु परिवर्तन को जिम्मेदार ठहराया जाता रहा है। लेकिन ना तो ये समस्या नहीं है और ना ही इसके कारण। आने वाले वक्त में पानी की मांग और जलवायु परिवर्तन का असर बढ़ने से जल स्रोतों में दबाव और बढ़ेगा। छत्तीसगढ़ में अधिकतर लोग खेती करते हैं जो सभी की जरूरतों को पूरा करती है। छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों के लिए हर बूंद पानी कीमती है। हर एक बूंद को बचाना बहुत जरूरी है। छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में से एक कोरबा वन संसाधनों में समृद्ध है। दूर दूर तक पहाड़ फैले हुए हैं। इन पहाड़ों से कई नदियां निकलती हैं जो हसदो या मांड नदी से जुड़ती हैं। कोरबा के जंगलों में जनजातीय संस्कृति प्रफुल्लित हो रही है जो वनों पर निर्भर है। इसके साथ ही कोरबा कई तरह के जंगली जानवरों का भी घर है। इन जैव विविधता जनजातीय संस्कृति के विकास में नरवा के कार्य अहम भूमिका निभा रहे हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य की दूरगामी जरूरतों को ध्यान दिया और पूरे राज्य में पानी के संरक्षण के लिए मुहिम का सूत्रधार किया और यहाँ से नरवा विकास योजना का जन्म होता है। जीआईएस पद्धति अपनाकर नदी नालों का उपचार किया जा रहा है। मानसून के समय ही 80% बारिश हो जाती है। बाकी बारिश साल भर रुक रुक कर होती रहती है, जिसके कारण बारिश के मौसम में नदी नाले उफान मारते हैं और बाकी समय पतली धारा के रूप में बहते हैं। इसलिए इस वर्षा के पानी को बह जाने से रोकना अति आवश्यक है। नरवा विकास कार्य की शुरुआत फर्स्ट ऑर्डर नालों में ब्रशवुड चेक डैम एवं अर्थन गली प्लग का निर्माण कर किया जाता है, जो पानी के बहाव को कम करता है। सेकेंड ऑर्डर नालों में जहां पानी का बहाव अधिक हो जाता है, वहां पत्थरों की सहायता से लूज बोल्डर चेक डैम का निर्माण करते हैं। बहते पानी की गति में कमी लाकर मृदा के कटाव को कम किया जाता है। नाले में नीचे आने पर थर्ड ऑर्डर नालों में जाली और पत्थरों का उपयोग कर गेबियन संरचनाओं का निर्माण किया जाता है। नरवा योजना के तहत नदी नालों में अर्थन डैम का निर्माण किया गया, जिससे जहां पहले नदी नाले सूखे रहते थे वहां अब दूर दूर तक पानी भरा रहता है।
पानी के संरक्षण का सबसे बेहतर उपाय है कैच द रेन वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स। इसे साकार करने के लिए तालाब परकुलेशन टैंक का निर्माण किया गया। हमेशा कुछ ऐसे नाले होते हैं जिनमें केवल बारिश में पानी बहता है। जीआईएस तकनीक और फील्ड सर्वे कर इन विशेष नालों की पहचान की गई। इनमें तालाबों का निर्माण किया गया। अब जो क्षेत्र जहां पानी नहीं हुआ करता था, अब वहां भी पानी रहने लगा है। जल के भंडारण में चेक डैम और स्टॉप डैम अहम भूमिका निभाते हैं। जैसे जैसे नालों में नीचे की ओर आते हैं, नाले नदी का रूप लेने लगते हैं। इन नालों में चेक डैम और स्टॉप डैम बनाकर पानी को व्यर्थ बह जाने से रोकने में मददगार साबित होता है। ये सभी संरचनाएं जल भंडारण में वृद्धि करते हैं। इसके साथ ही वनों के आसपास के ग्रामीण तथा कृषकों को पेयजल एवं सिंचाई के साधन विकसित करने में भी काफी मदद मिलती है। नरवा विकास में क्षेत्र उपचार के अंतर्गत 30-40 मॉडल एवं स्टैगर्ड कॉन्टूर ट्रेंच संरचनाओं का निर्माण किया जाता है। जहां यह संरचनाएं एक ओर मृदा के क्षरण को रोकती हैं, वहीं दूसरी ओर मृदा में नमी की मात्रा में वृद्धि करती हैं, जो पुनरुत्पादन में वृद्धि लाने में सहायक है। इन संरचनाओं से ग्रीन कवर को बढ़ाने में काफी सहायता मिलती है। पानी की सुविधा ने ग्रामीणों के लिए खेती की संभावनाओं को बढ़ा दिया है। जहां पहले कृषक एक बार ही खेती कर रहे थे, तो अब 2 बार करने लगे हैं। इसके अलावा पानी के अभाव में कृषक जो अपने खेत को परती छोड़ देते थे, अब उसका उपयोग खेती के लिए करने लगे हैं। नरवा विकास से ग्रामीण अंचल में भूस्तर की स्थिति सुधर रही है। हाल ही में पीएचई के सर्वे से खुलासा हुआ है कि ग्रामीण अंचलों में कुओं और बावड़ी में 1.6 मीटर भूजल स्तर की वृद्धि हुई है। मैं पंचराम अध्यक्ष वन प्रबंधन समिति ग्राम कोई वन विभाग से बहुत समय से तालाब के मांग करते करते आते रहे। हमारे विभाग के अधिकारी मन के द्वारा तालाब ला बनवाए गई। तालाब बने के बाद में हमारे गांव के बैगिन झरिया नाला, जे नाला में कृषक भाई बंधु हैं, उमन ला ये माँ के नाला के पानी डबल फायदा प्राप्त करा थे। डबल रबी फसल खरीफ फसल दोनों फसल में मतलब फायदा ले थे। और एक बाद हमारे गांव के जो मवेशी हैं, गांव के आम भाई मन हैं, एमन ला भी पानी बहुत सुविधा में उपलब्ध मिले है। और ये पानी हमारे के गांव के किसान भाई मन ला तो फायदा होते के साथ साथ जंगल में कई एक ऐसे जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, एमन ला भी बहुत फायदा पहुँचा थे। एक दिन ये हमारे ये तालाब बने के बाद मला लगते कि एमन ले मछली डुबाए ले हमारे गाँव ला और
भारी फायदा मिली। ये फायदा के साथ साथ हमारे गांव के उन्नति घलो बढ़ी। यही फायदा ला आज हमारे गांव के भाई सब मिलके तालाब बने के बाद हमारे विभाग के अधिकारी गण मन ला हम बहुत बहुत सबासी धन्यवाद देत हन। यही प्रकार के हमारे गांव ले हमन विभाग ला हमन आशीर्वाद है।